हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका आज का ये आपका क्विज नंबर 5 है। इसके पहले आप 4 क्विज नंबर तक हम लोग सेट बना लिए हैं, तो आपका 5वां है। अब आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में द उमंग प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में क्विज वाले ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं। उसमें 4 सेट डाल दिया गया है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो आज का आपका रहेगा ये सेट नंबर 5 है। तो चलिए देखते हैं आपका सेट नंबर 5 में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है। तो उनका पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि संविधान में एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया था। ठीक है, भारत के लिए एक होता है और एक हर राज्य स्टेट के लिए होता है। महान्यायवादी जो होता है वो भारत के लिए अकॉर्डिंग देखा जाता है, और एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता इसी स्टेट लेवल के ये होते हैं लोग। तो इनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ए नंबर में अनुच्छेद 161, बी नंबर में 164, सी नंबर में 165 और डी नंबर में 177। तो आपको बता दें कि जो महाधिवक्ता का उल्लेख दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक है, और इनका कार्यकाल का उल्लेख किया गया है 177 में किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, 165 में दिया गया है इनका नियुक्ति के बारे में दिया गया है, और 177 में दिया गया है इनके कार्यकाल के बारे में, और 161 आपका क्षमादान से संबंधित, ठीक है, यानी क्षमा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष किया गया था। ए नंबर में है 1 बार, बी नंबर में है 2 बार, सी नंबर में है 3 बार, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष मात्र 1 बार ही किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो आपका कब किया गया था? जब 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में किया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में किया गया था। तो नेक्स्ट फिर 6ठी जो लोकसभा का चुनाव होगा वो 1976 में होगा, यानी प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पे होता है। लेकिन 1976 में न करके 1977 में लोकसभा का चुनाव किया गया था। सिर्फ एक बार ही इसका लोकसभा का चुनाव का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कितना नंबर? तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ए नंबर में है सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन एवं मान, बी नंबर में है केंद्र राज्य संबंध, सी नंबर में है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, डी नंबर में कावेरी विवाद। तो आपको हम बता दें कि जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था वो केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था, इसकी जांच करने के लिए आपका किया गया था, उस आयोग का नाम है आपका लिब्राहम आयोग। ठीक है, कौन सा नाम है? लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसका नेक्स्ट हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। यानी कि वैसे देश जो कम विकसित है, अभी विकसित नहीं हुए हैं, ठीक है, उनका मुख्य गरीबी का कारण क्या है। ए नंबर में है निष्क्रियता, बी नंबर में आय की असमानता, सी नंबर में है सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, डी नंबर में है लोगों में बुद्धि का अभाव। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आय की असमता। जिस देश के पास आय जो है कम हो, तो भाई जाहिर सी बात है उसका मुख्य कारण, गरीबी का मुख्य कारण हो सकता है आय की असमता, पैसे का अभाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया गया है। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें, स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। एन नंबर में तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी नंबर में चौथी पंचवर्षीय योजना, सी नंबर में 5वीं पंचवर्षीय योजना और डी नंबर में 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो आपको बता दें कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी में आपका किया गया था कि विद्यार्थियों के निःशुल्क रहने पढ़ने के लिए अच्छा स्थान देना या पुस्तकें कम मूल्य पर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि खाली स्थान के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि की थी। यानी कि किस वर्ष गेहूं की सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था। तो आपका ए नंबर में 1954, बी नंबर में 1964, सी नंबर में 1965, डी नंबर में 1966। तो जब 1966-67 में
1966 में जब हरित क्रांति आया था, उसी टाइम सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1966। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर। 7 नंबर आपका दिया गया ये है कि पद फोर्थ स्टेट यानी कि चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? ए नंबर में अर्थ विकसित देशों से, बी नंबर में न्यायालय संबंधित कार्यों से, सी नंबर में कार्यपालिका से, डी नंबर में प्रेस से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यानी कि प्रेस से संबंधित होगा। तो चौथा स्तंभ कौन सा है? तो प्रेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में आपका दिया गया है ये है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? यानी कि खेतिहर कौन सा मजदूर को कहा जाता है? ए नंबर में है जिनके पास जमीन हो और खेती करते हो, बी नंबर में है जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हो, सी नंबर में है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो, या डी नंबर में जिनकी जमीन हो और दूसरों से या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर के खेती करते हो। आपको बता दें कि जिन मजदूर के पास खेत नहीं होता यानी कि दूसरे से लेकर के खेती करते हैं उन्हीं को खेतिहर बोला जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि IST तथा GMT में समय अंतराल कितना है? यानी कि भारतीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय में कितना का अंतर होता है? ए नंबर में 5.5 घंटा, बी नंबर में 8.5 घंटा, सी नंबर में 12.5 घंटा और डी नंबर में 9 घंटा। तो आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय तिथि रेखा है कि समय है उसमें से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में आपका दिया गया है ये कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर की है, ठीक है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार जो है उसकी प्रमुखता DPSP से ऊपर किया गया है, ठीक है। ए नंबर में है गोलकनाथ, बी नंबर में केशवानंद भारती मामला, सी नंबर में मिनार्वा मिल्स मामला, डी नंबर में उपयुक्त सभी मामले। इसका आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी गोलकनाथ मामला में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की प्रमुखता जो है DPSP से ऊपर रखा गया है। आपको बता दें कि जो गोलकनाथ मामला आया था ये 1967 में आया था। केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, ठीक है, 1973 में आया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में आपका ये कहा गया है कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए नंबर में है भगत सिंह, बी नंबर में राजगुरु, सी नंबर में लाला राजपत राय, डी नंबर में आपका डी नंबर में सुखदेव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, लाला राजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में आपका ये दिया गया है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा शामिल किया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जारी किया गया था? आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकार कितना 10 जोड़ा गया था, ठीक है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। 11वां आपका 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? ए नंबर में है 60 सदस्य, बी नंबर में है 80 सदस्य, सी नंबर में 50 सदस्य, डी नंबर में सदन के 2/3 सदस्य। वो बता दें कि जो अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए ज्यादा नहीं 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए तो अविश्वास प्रस्ताव लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में आपका ये कहा जा रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहारता अनिवार्य नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए लागू नहीं होता है? ए नंबर में है भारत का नागरिक हो, बी नंबर में कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, सी नंबर में एक या अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट वकील के रूप में काम किया हो, या एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट को जज या न्यायाधीश बनने के लिए अभी तक कोई भी न्यूनतम या अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर ये बोल रहा है
आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? ठीक है, ए नंबर में बलूचिस्तान, बी नंबर में सिंध, सी नंबर में उत्तर प्रदेश, डी नंबर में पंजाब है। तो जो आर्य जो सबसे प्रथम आए थे उनका निवास स्थान पंजाब और अफगानिस्तान था। कहाँ था? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे इन्होंने। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? बोल सकते हैं उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? ए नंबर में धार्मिक संस्कार से, बी नंबर में योग से, डी नंबर में दर्शन से, या सी नंबर में दर्शन, या डी नंबर में सामाजिक कानून। तो उपनिषदें जो है वो आपको दर्शन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? दर्शन पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे वर्तमान में उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 बोल सकते हैं। ठीक है, 108। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट। ए नंबर में है मंगोलिया, बी नंबर में ताइवान, सी नंबर में स्पेन और डी नंबर में इजराइल। तो नेसेट जो है वो आपका इजराइल के सांसद का नाम है। ठीक है, स्पेन के सांसद का नाम क्या है? कॉटेक्स नाम है। क्या नाम है? कॉटेक्स नाम है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः यानी अंतिम में कौन अनुमोदित करता है? यानी कि लास्ट में जब फाइनल डिसीजन हो जाता है उसको अनुमोदित कौन करेगा? एन नंबर में संसद तथा राज्य विधायिका, बी नंबर में राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नंबर में योजना आयोग, डी नंबर में राष्ट्रपति। तो पंचवर्षीय योजना हुआ या कोई भी योजना हुआ उसको लास्ट में अनुमोदित आपको अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, जिसका गठन 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19 नंबर देखते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है तो क्या होता है? तो आपको पता है कि टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ का मतलब उड़ जाना। कैसे हम लोग हवाई जहाज को बोलते हैं कि हवाई जहाज एक लैंड करती है और एक टेक ऑफ करती है। तो लैंड का होता है नीचे उतरना और टेक ऑफ का मतलब क्यों? आकाश में उड़ रही है। तो आप ऑप्शन से उसको पकड़िएगा। ए नंबर में है सभी नियंत्रण को हटा दिए जाना, बी नंबर में अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला है, सी नंबर में अर्थव्यवस्था स्थिर हो, या डी नंबर में स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उसका विकास जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि प्रारंभ हो रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ए नंबर में दिया हुआ है ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका सही है। बी नंबर में ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और साथ पैसों का दुरुपयोग एवं गलत काम ना हो इसकी निगरानी करती है। यह भी सही है। सी नंबर में ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने के लिए इनकी भूमिका निभाती है। यह भी आपका सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही सभी उत्तर जो सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है यानी पृथक करती है? ए नंबर में बॉस्फोरस, बी नंबर में जिब्राल्टर, सी नंबर में बेरिंग और डी नंबर में डोवर। तो आपको बता दें कि यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जो जल संधि है वो अलग करती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बेरिंग जल संधि है वो आपका रूस और अलास्का यानी कि बेरिंग सागर और चुकी सागर को अलग करती है, और डोवर जो जल संधि है डोवर आपका एशिया और यूरोप को अलग करती है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर बोल रहा है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग 2023 के खिताब किस टीम ने जीता है? ए नंबर में मुंबई इंडियंस, बी नंबर में दिल्ली कैपिटल्स, सी नंबर में यूपी वॉरियर्स यानी कि इसको लखनऊ वॉरियर्स भी बोल सकते हैं, डी नंबर में गुजरात जायंट्स है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महिला आईपीएल लीग जो हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने जीता था, जिसका कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। क्या नाम है? हरमनप्रीत। इन्होंने ही हरमनप्रीत कौर ने ही महिला आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। ठीक है, और बता दें कि जो 2023 जो महिला आईपीएल हुआ था उसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने टीमों में? 5 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 4 दिया हुआ है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात और एक था बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध
एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। इन नंबर में है इंद्र तृतीय, बी नंबर में कृष्ण प्रथम, सी नंबर में कृष्ण तृतीय और डी नंबर में दंती दुर्ग। जो एलोरा वाला कैलाश मंदिर बनाया गया था वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बता दें कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग थे, जिसकी राजधानी क्या थी? मानेक्षे थी। ठीक है, मानेक्षे था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा खाली स्थान काल की प्रतिमा मानी जाती है। इन नंबर में है शुंग वंश, बी नंबर में मौर्य वंश, सी नंबर में नंद वंश और डी नंबर में आपका गुप्त वंश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली थी सुल्तानगंज में वो गुप्त वंश के काल में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर आपका ये बोल रहा है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं तो इसे क्या नाम बोला जाता है? यानी कोई भी एक काम हो, उसमें आपका 10 से 15 लोग, वो काम है एक ही लोगों के करने के लिए, लेकिन उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, तो उस बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? उस बेरोजगारी को बोलेंगे, ए नंबर में है मौसमी बेरोजगारी, बी नंबर में संपूर्ण बेरोजगारी, डी नंबर में प्रक्षण बेरोजगारी, डी नंबर में आंशिक बेरोजगारी। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रक्षण बेरोजगारी। ठीक है, ये बेरोजगारी जो होती है ज्यादातर कृषि क्षेत्रों में मिलती है। अगर आपको किसी के पास एक एकड़ जमीन है तो उसमें आपको मान लीजिए 200 लोग लगे हुए हैं, या उसमें 100 लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें जबरदस्ती यानी कि काम के अभाव के कारण उसमें और 50 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा ये बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेणुकूट जो है किस उद्योग के लिए फेमस है? ठीक है, आपको बता दें कि जो रेणुकूट है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, एन नंबर में अब्रख, बी नंबर में एल्युमिनियम, सी नंबर में लोहा, डी नंबर में खाद। ये आपका रेणुकूट जो है वो एल्युमिनियम के लिए फेमस है। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए फेमस है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल जो है वो कहाँ है? यानी कि किस शहर या किस राज्य में स्थित है? एन नंबर में है पंजाब में, बी नंबर में उत्तर प्रदेश, सी नंबर में है गुजरात, डी नंबर में सिंध के लरकाना जिले में। जो लोथल है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपका लोथल नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल नदी के किनारे बसा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। 28 नंबर बोल रहा है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? एन नंबर में है बाबर, बी नंबर में हुमायूं, सी नंबर में अकबर, डी नंबर में जहांगीर। ठीक है, वैसे तो अकबर तो गुजरात में अपना फतेह हासिल किया ही था, लेकिन सबसे पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था पहला मुगल शासक। ध्यान दीजिएगा। तो सही उत्तर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 29 नंबर कि दांत मंदिर कहाँ है? ये आपका बहुत भी आई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपका दांत मंदिर ए नंबर में है भारत, बी नंबर में श्रीलंका, सी नंबर में भूटान, डी नंबर में आपका कंबोडिया दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका दांत मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। किस राज्य में स्थित दांत मंदिर? इसको ध्यान दीजिए, किस देश में? तो आपका श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? आपका श्रीलंका में स्थित है। ये आपका श्रीलंका का एक शहर का नाम है कैंडी शहर। क्या नाम है आपका? कैंडी शहर। ये कैंडी शहर में दांत मंदिर स्थित है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्मों से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है किस वंश के शासकों को हिरणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, बी नंबर में शुंग, सी नंबर में गुप्त और डी नंबर में सातवाहन। तो आपको बता दें कि जो हिरणों का आक्रमण जब हुआ था उसमें गुप्तों का शासन चल रहा था, उसमें स्कंदगुप्त शासन करा रहा था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एन नंबर में डेनिस फ्रांसिस, बी नंबर में है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, सी नंबर में जैसिंडा अर्डर्न और डी नंबर में अल्वी डिक्रीज। तो जो 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है वो आपका डेनिस फ्रांसिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है
कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से महात्मा गांधी यानी गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? ए नंबर में है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी नंबर में द्वितीय, सी नंबर में तृतीय और डी नंबर में वर्मा गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी जो थे वो प्रथम में भी शामिल नहीं हुए थे और तृतीय में भी शामिल नहीं हुए थे। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, इसमें ये शामिल हुए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, दादा साहब फाल्के नहीं पूछ रहा है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछ रहा है। ए नंबर में आशा भोसले, बी नंबर में आशा पारेख, सी नंबर में वहीदा रहमान, डी नंबर में आपका तब्बू एक्ट्रेस को दिया गया। सही उत्तर आपका वहीदा रहमान, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 34 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता ए नंबर में 1972, बी नंबर में 77, सी नंबर में 76 और डी नंबर में आपका 1982 दिया गया है। आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, 1972 में इसका शिमला समझौता हुआ था। जब 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद शिमला समझौता 1972 में किया गया था, जिसमें भारत की ओर से आपका इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 कि तलवंडी जो था, तलवंडी किससे संबंधित, जो पाकिस्तान में है, किस पवित्र स्थान है, वो किस व्यक्ति से संबंधित है? ए नंबर में है गुरु गोबिंद सिंह, बी नंबर में गुरु अर्जुन देव, सी नंबर में गुरु नानक, डी नंबर में गुरु रामदास। जो तलवंडी है वो गुरु नानक देव से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि आर्यों का स्थापना, आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था? आर्य समाज का स्थापना कहाँ किया गया था? आर्य समाज का स्थापना आपका बॉम्बे में किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे गर्म मरुस्थल ए नंबर में है सहारा, बी नंबर में गोबी, सी नंबर में ऑस्ट्रेलिया, डी नंबर में थार। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा और सबसे ठंडा हो जाएगा आपका गोबी, शीत मरुस्थल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद का भाग नहीं है? ए नंबर में राष्ट्रपति, बी नंबर में मंत्रिपरिषद, सी नंबर में लोकसभा, डी नंबर में राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद का भाग है, लेकिन मंत्रिपरिषद भारतीय संसद का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, भारत में शकु के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन सा था? शकु को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक आपका कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम 40 नंबर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं मतलब कि जितने भी 4 वेद हैं, चारों का अलग अलग ब्राह्मण वेद है। जैसे ऋग्वेद का आपका आता है ऐतरेय, कौशिकी होता है, उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ आपका आ जाता है कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय आपका ऋग्वेद का हो जाता है, पंचवेद सामवेद का हो जाता है, गोपथ आपका यजुर्वेद का हो जाता है और अथर्ववेद का हो जाता है शतपथ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक कौन सा था? ए नंबर में अकबर, बी नंबर में आपका जहांगीर, सी नंबर में शाहजहां, डी नंबर में औरंगजेब। वैसे तो जब अंग्रेज जब आए थे तो अकबर के दरबार में आया था, लेकिन अकबर की मृत्यु जब हो जाती है तो जहांगीर शासक बन जाता है। तो आपका सबसे पहला फरमान जारी करने वाला जहांगीर था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, कौन निर्दिष्ट करता है? तो आपका IMF द्वारा इनके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका 43, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका त्रिपुरा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर ए नंबर में सौरभ गांगुली, बी नंबर में सचिन तेंदुलकर, सी नंबर में संजय दत्त, डी नंबर में आपका आयुष्मान खुराना। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सौरभ गांगुली, यानी कि त्रिपुरा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपका किसे? सौरभ गांगुली को बनाया गया। किसे बनाया गया है आपका? सौरभ गांगुली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और बंधन बैंक का भी ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 44 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक आधिकारिक चिन्ह कौन सा है?
ए नंबर में ताड़ का वृक्ष, बी नंबर में पीपल का वृक्ष, सी नंबर में है आपका गुलाब का वृक्ष, डी नंबर में बरगद का वृक्ष। तो आरबीआई यानी रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह ताड़ का वृक्ष है। किसका वृक्ष आपका? ताड़ का वृक्ष होता है। रिजर्व बैंक का एक राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ, ठीक है, थीम के साथ कब मनाया गया था? ठीक है, सही उत्तर आपको वैसे ही पता है, आपको वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 46 नंबर, मई 2023 में, ठीक है, कब मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो सितवे बंदरगाह किस देश में है? ए नंबर में श्रीलंका, बी नंबर में ईरान, सी नंबर में बांग्लादेश, डी नंबर में म्यांमार। सितवे बंदरगाह जो है वो आपका म्यांमार देश में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और बात बता दें कि जो त्रिकोणमाली और हम्बन टोटा बंदरगाह है वो आपका श्रीलंका देश में पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 47 नंबर है आपका, अनुच्छेद 123 का संबंध जो अध्यादेश से है, तो अध्यादेश कौन लागू करता है? तो अध्यादेश आपका भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महादेश के एक देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो ए नंबर में आपका लीमा, बी नंबर में काराकस, सी नंबर में क्यूटो, डी नंबर में जॉर्ज टाउन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला की राजधानी आपका काराकस है। तो यही आपका आज का आपका ये सेट का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये सेट साबित होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।